अगर मैं आपसे कहूं कि नाजायज रियासत का ये लीडर मर चुका है या कोमे में है और दुनिया को दिखाया जाने वाला ये चेहरा सिर्फ एक एआई करैक्टर है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपके तमाम डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं गजा की एक तबाहशुदा इमारत की छत पर, जहां चारों तरफ मलबा है, टूटे हुए घर हैं और इस तबाही के दरमियान एक शख्स खड़ा है। वो कैमरे की तरफ देखकर कहता है, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, हम जीत कर ही रहेंगे। लहजा और आवाज वही है जिसे दुनिया बरसों से सुनती आई है, और ये आवाज है बेंजामिन नेतन्याहू की। लेकिन रुकिए, क्या ये वीडियो देखते ही आपके जहन में भी ये सवाल जोर से खटका है ना? मेरे भी दिमाग में इसी सवाल ने दस्तक दी थी कि क्या ये वाकई नेतन्याहू है या ये मसनूई जहानत का एक ऐसा इल्यूजन है जो जंग के मैदान को डिजिटल स्टेज में बदल चुका है। इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने अपनी पूरी रिसर्च टीम को इसी काम पर लगा दिया। रिसर्च के दौरान एक और पेंडोरा बॉक्स खुला जब इस्राएली ऑफिशियल्स की तरफ से नेतन्याहू के बारे में एक ट्वीट आई, जिसमें इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिक सोशल मीडिया अफवाहों की तरदीद की गई और लिखा गया कि राबते में रहने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर तूफान उस वक्त बर्पा होता है जब देखते ही देखते कुछ ही देर में ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इसके बाद मेरा और पूरी टीम का शक मजीद गहरा होने लगा, और इसी दौरान एक वीडियो नजरों के सामने आई जिसमें यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को इंटरव्यू के लिए गेस्ट के तौर पर मदऊ किया गया था। लेकिन इंटरव्यू के दौरान पैगाम आता है कि डोनाल्ड ट्रंप कमांड रूम में बुला रहे हैं। स्कॉट बेसेंट इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब इंटरव्यू के लिए वापस आए तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। जुमले से जुमला नहीं मिल रहा था और इसके अल्फाज जुबान का साथ देने से कासिर थे। No, the president is in great spirits. The Iranian mission is proceeding well ahead of schedule. इस छोटे से वक्फे में ऐसा क्या हो गया कि जुबान लड़खड़ाने लगी? तो आइए सच जानते हैं, लेकिन सच जानने के लिए 2025 के कुछ अहम वाकयात पर नजर दौड़ाना जरूरी है जिनसे हर शख्स नावाकिफ है। जून 2025 जब ईरान, इसराइल और अमेरिका में जंग छिड़ी तो ईरान की तरफ से दावा सामने आया कि हम आईडीएफ हेडक्वार्टर पर मिसाइल दाग चुके हैं, जिस पर इसराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और फिर कुछ दिन बाद यरूशलेम पोस्ट की जानिब से रिपोर्ट सामने आई जिसने ईरान के इस हमले की तस्दीक की, और अचानक इस जगह के कैमरों को बंद कर दिया गया और इस जगह की तस्वीर गूगल पर शाया करने पर पाबंदी लगा दी गई। और वजह यह बताई गई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ तामीराती काम चल रहे हैं। लेकिन क्या इसी बहाने हेडक्वार्टर की रिकंस्ट्रक्शन शुरू करवाई जा चुकी थी? ये सवाल इसलिए अहम है कि इस बिल्डिंग में बैठकर ही इसराइल के तमाम खुफिया फैसले किए जाते हैं। हालिया जंग में नेतन्याहू की हलाकत की खबर भी उस वक्त गर्दिश में आई जब ईरान ने अपने सबसे ताकतवर खैबर शिकन मिसाइल इसी इमारत पर गिराए। खबरों के मुताबिक ज्यादा चांसेस यही हैं कि नेतन्याहू उस वक्त इसी इमारत में होंगे। खैर, अब मुसद्दिका रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन नेतन्याहू मर गया है, कोमे में है या मामला कुछ और भी हो, सवाल फिर भी यही है कि क्या दुनिया के ताकतवर लीडर्स को अब मसनूई तौर पर जिंदा रखा जा सकता है? सोचें, अगर कोई लीडर मर जाए लेकिन जंग को फिर भी जारी रखना हो, तो क्या एआई इसकी आवाज, चेहरा और हरकत रिक्रिएट करके दुनिया को यह दिखा सकता है कि वो अब भी जिंदा है? ये सुनने में तो साजिशी कहानी लग सकती है, लेकिन अगले चंद मिनट में आप जो सुनने वाले हैं वो इंटरनेट पर लाखों लोगों को हैरान कर चुका है। फरवरी 2026, उस वक्त मशरिक वस्ता में सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही थी। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर थी। इसी दौरान एक खबर ने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि एक हमले में बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो शदीद जख्मी हैं, और कुछ ने तो ये भी लिख दिया कि वो शायद मर चुका है। ये खबर फैलने में चंद घंटे भी नहीं लगे, फिर अचानक एक पैगाम सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने लिखा, जालिमों का अंजाम करीब है। ये एक मुख्तसर जुमला था, लेकिन
सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इसे नेतन्याहू की मौत का इशारा समझा। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, अफवाहें, तज्जिए, साजिशी नजरियात और एक हैशटैग जो चंद घंटों में पूरी दुनिया में फैल गया, हैशटैग नेतन्याहू डेड। लेकिन फिर अचानक इस्राइल की तरफ से एक वीडियो जारी हुई। इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा था और इस्राइल को लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये वीडियो शायद लोगों के डाउट्स को खत्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेट रिसर्चर्स ने इस वीडियो में एक अजीब सी चीज देख ली। एक स्क्रीनशॉट, नेतन्याहू का हाथ, और कुछ लोगों ने दावा किया कि इसमें 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। ये तस्वीर चंद घंटों में हजारों बार शेयर हुई। कुछ लोगों ने कहा ये एआई की क्लासिक गलती है जहां उंगलियां गलत जनरेट हो जाती हैं। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने कहा कि ये सिर्फ विजुअल ग्लिच है, लेकिन इंटरनेट का उसूल याद रखें, एक बार शक पैदा हो जाए तो इसे खत्म करना आसान नहीं होता। और फिर एक और वीडियो सामने आई 12 मार्च को। इस बार नेतन्याहू गजा की तबाहशुदा इमारत की छत पर खड़ा था, पीछे मलबा, और वो तकरीर कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाथ की हरकत गैर कुदरती है, जैसे कोई डिजिटल एनिमेशन हो। इसी दौरान एक पोस्ट वायरल हुई। सहाफी अदीब यूसुफजई ने दावा किया कि नेतन्याहू मर चुका है, ये वीडियो एआई से बनी है। उनकी पोस्ट हजारों बार शेयर हुई और यहाँ कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ लिया, क्योंकि चंद दिन बाद एक अहम इस्राइली मिलिट्री काउंसिल मीटिंग हुई। कमरे में सब मौजूद थे, वज़ीर दिफा थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे, आला फौजी अफसरान थे, लेकिन एक कुर्सी खाली थी और ये कुर्सी थी नेतन्याहू की। ये वीडियो भी वायरल हो गई। लेकिन जब इस मीटिंग की तस्वीर आई तो नेतन्याहू इसी कुर्सी पर बैठा था जो वीडियो में खाली थी। और फिर से सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंजने लगा, अगर वो जिंदा है तो इस मीटिंग में क्यों नहीं आया, और तस्वीर में यह शख्स कौन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चंद दिन बाद एक और वीडियो सामने आती है। इस बार नेतन्याहू तल अबीब के एक कैफे में बैठा था। वो हंसते हुए कॉफी का कप उठाकर कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं मर गया हूँ, लेकिन देखें मैं कॉफी पी रहा हूँ। लेकिन इंटरनेट तज्जियाकारों ने इस वीडियो को जूम किया और एक अजीब चीज नोट की, कप हिल रहा था लेकिन कॉफी की सतह तकरीबन साकत थी। और तो और अगर पुरानी वीडियोस देखें तो ये बात वाज़ेह होती है कि नेतन्याहू लेफ्टी है और ज्यादातर काम अपने लेफ्ट हैंड से करता है, लेकिन कॉफी वाली वीडियो में कप राइट हैंड में है। कुछ लोगों ने कहा यह एनिमेशन लगता है। और यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या ये सब वाकई एआई है? क्या जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है? क्या दुनिया के ताकतवर ममालिक अब डिजिटल प्रोपेगेंडे को हथियार बना चुके हैं? क्योंकि हकीकत ये है कि 2023 के बाद डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तरक्की कर चुकी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड दोनों इंफॉर्मेशन वॉर में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसी दौरान कुछ वीडियोस वाकई एआई से बनी हुई सामने लाई गई। एक वीडियो में नेतन्याहू डार्ट्स खेल रहा था और टारगेट पर थे याह्या सिनवार, अली खामनाई, हसन नसरुल्लाह। ये वीडियो सैटिरिकल थी, यानी दुश्मन का मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसने एक और सवाल पैदा किया, अगर मजाक के लिए एआई वीडियो बन सकती है तो क्या सियासी मकासद के लिए भी बन सकती है? अब तक रॉयटर्स और CNN कहते हैं कि इस बात का कोई हतमी सबूत नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस अभी तक जारी है और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये एक एआई वॉर में बदल चुकी है, जहां एक वीडियो, एक तस्वीर या एक ग्लिच पूरी दुनिया में शक पैदा कर सकता है। और अब आखिरी सवाल आपके लिए है कि अगर कल एक नई वीडियो सामने आए और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू एक और ऐलान करे, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो वाकई नेतन्याहू है, या आप सोचेंगे कि शायद स्क्रीन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक एआई करैक्टर है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आप डिस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद अक्सा पर वीडियो चाहते हैं तो सामने दी गई वीडियो जरूर देखें।